जनता के सवाल नेताजी के जवाब में आज हम पहुंचे हैं नूह विधानसभा में, जहां से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि विधानसभा की तैयारी। सारिक जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, अब माहौल विधानसभा चुनाव चल ही रहा है, जैसे कि आप सब जानते हो हाँ कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं रहा है कि 2 ढाई 3 महीने में लगभग नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो माहौल अच्छा है, काफ़ी अच्छा फेवर में है हमारी पार्टी का। हाँ और सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी के ऊपर से आदेश आ रहे हैं, चाहे कार्यक्रम आ रहे हों, तो उनमें तन मन धन से लग रहे हैं सब। जी। सारिक जी, आप भारतीय जनता पार्टी से सर कितने दिन से जुड़े हुए? मुझे जी लगभग 7 साल हो चुके हैं। 2017 14 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली, और तब से ही मैं 24 घंटे एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ यहाँ पे नूह विधानसभा में। सारिक जी, जैसे कि आप फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी करो, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में? जी सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो हमारी पार्टी का जो यहाँ पे रहेगा मेवात ज़िले में, वो बिना पर्ची और बिना खर्ची का है। वो इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा है जी हमारे यहाँ पे कि उससे पहले लगभग 70 साल से जो भी पार्टियाँ यहाँ पे राज करके गई हैं हरियाणा में, उन्होंने कभी इतनी नौकरियाँ नहीं दी होंगी जितनी पिछले 10 साल में हमारे यहाँ मेवात के बच्चों को मिली है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाता है। उनकी जो सोच थी मेवात के लिए, उसी का ये सब नतीजा है। सारिक जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर आपको यहाँ से उतारती है, तो सर सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा होगा सर, वो विकास को लेकर और अपने यहाँ के जैसे रोजगार होगा सर, उसको लेकर क्या कहना चाहें? जी बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा आने वाले टाइम में हमारी नूह विधानसभा के लिए, वो सबसे पहले तो एजुकेशन का ही रहेगा। हम चाहेंगे जितना ज़्यादा हो सके हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए, चाहे टीचरों की सुविधा हो, चाहे स्कूलों की बिल्डिंगों की सुविधा हो, उस पर हम काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, इस पे भी हम और अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से पार्टी का विधायक बनता है तो और आसानी होती है हमें इस चीज़ में कराने के लिए। जैसे कि सर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सर मेवात के अंदर खास करके विकास नजर नहीं आ रहा सर, उसके पीछे क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है जी, हमारे यहाँ 80% जो पॉपुलेशन है वो गांव देहात की है, और गांव देहात में जो मेन बॉडी होती है वो पंचायत की बॉडी होती है। अब हमारी सरकार क्या करती है, वो ग्रांट वगैरह देती है पंचायतों को, और उस ग्रांटों में यहाँ पे सरपंचों ने बहुत बड़ा एक धांधलेबाजी का काम किया था। 2014 से लेके और 2019 तक 5 साल में मेरे हिसाब से जितना पंचायतों में ग्रांट दिया गया उतना टोटल 70 साल में भी नहीं दिया गया होगा। लेकिन उसको लगाना ना लगाना ये पंचायतों के सरपंचों के मेंबरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उसका गबन करते हैं तो इसमें सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए 2022 में जब यहाँ पे हरियाणा में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, तो उसके बाद हमारी सरकार ने एक नया कानून बनाते हुए सभी सरपंचों के और इनके ऊपर एक लिमिट बांध दी गई कि इतने लिमिट तक आप बिना किसी के इंटरफेयर के आप काम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए आपको ऑनलाइन टेंडर लगाने पड़ेंगे, जियो टैगिंग करनी पड़ेगी, जिससे वो सुधार हो सके पंचायतों में काम के लिए। सारिक जी, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी नेता है, अब लोगों की जो मांगने की जो है, लेकिन युवा होने की जो वो है, तो युवा हो, जैसे कि सर आप युवाओं की भावना आप समझ सकते हो, सर युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे खास करके? बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा फोकस युवाओं पे रहेगा। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो वोटर हैं वो युवा हैं, उनके लिए चाहे रोज़गार हो, चाहे पढ़ाई हो, हमसे जितना बन सकेगा हम उस चीज़ को आगे उठाने का काम करेंगे और काम करने का काम करेंगे। जैसे कि सर हम गांव वगैरह में जा रहे हैं सर, गांव की सबसे बड़ी समस्या है रोड हो गई, शिक्षा हो गई, और दूसरी सर सबसे बड़ा जो यहाँ का इशू आता है वो सर पानी का होता है। यदि आप यहाँ से विधायक बनकर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आप यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाकर उतारती है, तो सर यदि उनको लेकर क्या कहना चाहोगे?
जी बिल्कुल, ये मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे बिल्कुल कमी है, आपकी बात सही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पे और हमारा पार्टी का यहाँ कोई विधायक नहीं है, तो एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। जिस चीज़ को ख़त्म करते हुए अगर इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें टिकट मिलती है और हम पार्टी को जिताते हैं यहाँ से, तो उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके हम आगे काम कराने का काम करेंगे। जैसे कि सर आप यहाँ से विधायक बनते हो, तो अब विधानसभा में अपने एरिया की आवाज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, विधायक का काम ही होता है जी एरिया की आवाज़ उठाना, अपने कोई समस्या है उनको बताना, वो बात अलग है। अगर कोई इस चीज़ को ना करे वो उसकी अपनी गलती है। अच्छा। ये तो पावर है विधायक को, कोई भी है चाहे। जी। जैसे सर आपके यहाँ के लोकल विधायक हैं, वो बोलते हैं कि सर पार्टी विपक्ष में है और हमारे यहाँ पे कोई पावर नहीं है, लेकिन इस वजह से विकास नहीं हो पाता। सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ एक झूठी बात है, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। 2014 से 2019 तक हमारे पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन जी इनेलो में थे और उस टाइम पे भी वो जो भी काम उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अगर उन्होंने अपनी बात रखी तो उसको काम कराने का हमारे मुख्यमंत्री